मैडम, क्या आप ही सेंटा डोडोरिया हैं? मुझे लगता है मैंने आपको टीवी पर देखा है। मैडम, क्या सच में आपके पास साइकिक पावर्स हैं? यहीं पर रोक दीजिए। देखिए, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था ताकि आप मुझे अपनी सलामती चाहते हो तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। देखो तो कौन आया है आज। मुझे लगा मेरी लाडली पोती फिर से किसी आवारा को यहाँ ले आई, लेकिन तुम तो इंसान ही नहीं हो। लगता है मैंने अपनी लाडली को ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। इतने स्ट्रेस में तो मेरी स्किन पर झुर्रियाँ आ जाएंगी। चल अब काम की बात कर लें। बाल बाल बची, तू तो काफी तेज है। और क्या फायदा, तेरे जाल में फंस ही गई ना। मैं जानती थी तू पीछे से हमला करेगी और इस तरह तू सीधे आकर मेरे बैरियर के अंदर आ गई। एक इंच भी इस लाइन के बाहर आई तो मारी जाएगी। आखिर ये बैरियर इसीलिए तो लगाया है। सर्कल के अंदर ये टैलिस्मैन कील लगाने से अंदर भी एक बैरियर बन सकता है, लेकिन अगर इसे सर्कल के बाहर ही लगाया जाए तो बाहर भी बैरियर बन जाता है। तू मुझे छू भी नहीं पाएगी क्योंकि अंदर और बाहर के बैरियर्स मेरी हिफाजत कर रहे हैं। तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। तू मुझे हमेशा के लिए कैद करने का सोच भी नहीं सकती। तुझे कैद करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, जान से मारने में है। मार दूंगी तुझे। चल आ लड़ मुझसे। वैसे भी तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती। क्या बात है, जिस स्पीड पर इतना इतराती है उसका इस्तेमाल नहीं करेगी आज। खूसट बुढ़िया। एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को बुढ़िया बुला रही है। बड़ी ना इंसाफी है ये तो। अगर तुमने मुझे जला दिया तो ये लड़का भी नहीं बचेगा, समझ गई ना? मेरी लाडली को परेशान करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इंसान हो या भूत। अलविदा। आ गई बुढ़िया। घर आ गई। शोर मत करो, दिखाई नहीं दे रहा मेरा फेवरेट शो चल रहा है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तुम क्या भूतिया जगह गई थी? हाँ, वैसे मैं नहीं, मेरा एक दोस्त गया था। किस लिए? किस लिए? वो हम बात कर रहे थे और फिर हमने शर्त लगा ली। ये शो तो कमाल का है सच में। आप मेरी बात सुन रही हैं या नहीं? क्या आपने किसी लड़के को यहाँ देखा है? वो मेरे बिना मुसीबत में फंस सकता है। उस बुरी आत्मा को मैंने मार डाला। हाँ, बुरी आत्मा? क्या उसने चश्मा पहना था? अरे अरे, लेकिन मोमो तुम्हें तो आत्मा पर विश्वास नहीं है ना। और वैसे भी मैं तो झूठी हूँ, तो मेरी बातों का क्या भरोसा। दादी माँ पुरानी बातों को कब तक दिल से लगाए रखेंगी? आप समझ नहीं रही हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, तुम इन बातों पर भरोसा मत करो। बुरी आत्माएं और भूतों जैसा कुछ नहीं होता। मैं एक धोखेबाज हूँ। दादी माँ, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ। प्लीज मुझे बताइए, उसी बुरी आत्मा का क्या हुआ? पूजा घर देख लो। बहुत बुरी है आप।
अगर उनको कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो तो बस एक सीधा साधा लड़का है जिसे एक दोस्त की जरूरत है। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही उसे ऐसी खतरनाक जगह जाने के लिए कहा। I'm sorry। ओ करुण! मोमो, तुम, शुक्र है कि तुम ठीक हो। मुझे लगा तुम मेरी वजह से मर गई हो। ए? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मोमो! तो तुम जिंदा हो, चश्मिश कहेंगे। तुम्हें हो क्या गया है? मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो क्या? क्या हो गया है मुझे? तुम कब से मॉन्स्टर्स को अपना दोस्त बनाने लगे मोमो? डरा दिया ना। अगर वो अंदर रहेगा तो कर्स उस पर हावी नहीं होगा, लेकिन अगर उसने बाहर कदम भी रखा तो वो मॉन्स्टर बन जाएगा। फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो मारा गया? तुम भी तो काफी डेस्परेट थी। लगता है ये तुम्हें पसंद है। हरगिज़ नहीं। उसके बॉल्स टर्बो ग्रैनी ने ले लिए हैं और जब तक वो उसके पास रहेंगे ये इस कर्ज से आजाद नहीं हो पाएगा। ये सब एक तरह से मेरी वजह से ही हुआ है, इसलिए मैं बस इसकी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम इसे पसंद करती हो? कहा ना नहीं। और एक बात, अब मैं अपनी साइकिक पावर्स भी यूज कर सकती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा मोमो? मैं यूएफओ स्पॉट पर गई थी और एक हादसे में मेरे पावर्स जैसे एक्टिवेट हो गए। यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं समझ सकती हूँ, कल तक मुझे भी यही लगता था, लेकिन ये सच है कि मेरे पास साइकिक एबिलिटीज हैं और अगर मैंने ओकारुन का कर्ज सप्रेस नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन साइकिक एबिलिटीज तो होती है। आप मेरी समझ के बिल्कुल बाहर हैं। तुम अभी भी टर्बो ग्रैनी की बात कर रही हो? तो बता दूं कि ये कोई ऐसी वैसी भूतनी नहीं है। इसे सबसे तेज चुड़ैल के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉडर्न डे मॉन्स्टर है जिसने राज्य में खलबली मचा दी थी। जब मुझे पता चला कि आजकल ये चुड़ैल उस अंधेरी सुरंग में रह रही है तो मैं वहां गई भी थी। बड़ा अजीब एहसास था। उसकी मौजूदगी इतनी ठोस थी कि मैं सुरंग के अंदर भी नहीं जा सकी। तुम्हें कैद आत्माओं के बारे में पता है? ये वो आत्माएं हैं जिन्हें एक ही जगह के लगाव की वजह से वो भटकती रहती हैं। उनके इलाके में उन्हें हरा पाना नामुमकिन होता है। कोई भी स्पिरिट मीडियम ऐसी आत्मा का मुकाबला नहीं कर सकता। उस सुरंग में भी एक आत्मा कैद थी। मेरी बात समझ रही हो ना? टर्बो ग्रैनी और वो कैद आत्मा मिलकर एक हो गए हैं। इसलिए वो तुम्हारे बस का नहीं है। मैं अपनी लाडली पोती को खोना नहीं चाहती। तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा वो लड़के को भूल जाओ। अपनी आम जिंदगी में वापस लौट जाओ। ऐसे में मेरा केन क्या फैसला लेता? क्या वो भी पीछे हट जाता? मैं हमेशा खुद को उसकी जगह रखकर सोचती हूँ और मैंने कभी गलत फैसला नहीं लिया। इसलिए मुझे यकीन है केन इस लड़के की जरूर मदद करता और मैं भी इसकी मदद जरूर करूंगी। केन से तुम्हारा मतलब है तुम्हें ये पसंद है ना? बिल्कुल नहीं, मैं इस लड़के की बात नहीं कर रही हूँ। लड़के, ये तुमसे प्यार करती है, क्या बोलते हो? मैंने कहा ना, डॉक्टर केन की बात कर रही हूँ दादी माँ। अगर तुमने तय कर ही लिया है तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। टर्बो ग्रैनी के साथ तुम्हें टैग खेलना होगा। हाँ? उसे तो अपनी रफ्तार पर बहुत भरोसा है। अगर तुम उसे उकसाओगी तो वो जरूर इस जाल में फंस जाएगी। लेकिन एक दिक्कत है, कैद आत्मा का इलाका शोरो सिटी के अंदर है, इसलिए बिना उसके हाथ लगाए तुम्हें टर्बो ग्रैनी को शहर से बाहर ले जाना होगा। एक बार तुम उसके इलाके से बाहर आ जाओगी तो वो कमजोर पड़ जाएगी और तुम दोनों उसे हरा दोगे। आपको मेरे कमजोर पांव नजर आ रहे हैं ना? इनके जरिए से मेरा टर्बो ग्रैनी से जीतना नामुमकिन है। एक और तरीका है, क्यों ना हम इस तरह के बैरियर का इस्तेमाल करें? हम उसे टनल में लगा सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या कहा? लेकिन क्यों? मेरी बैरियर टेक्निक इस इलाके के देवता की शक्तियों से ही